हाय टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल 2025 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है ये महीने, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे, नॉट लास्ट में देखेंगे, ओके लास्ट में देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके थोड़ा और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सी लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ये महीना आपके लिए कौन से प्लैनेट, साइन और हाउसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में। ओके टोरस, आप फिर सो कि कहीं ना कहीं आप लोग ना डिस्ट्रैक्ट तो हो रहे। आपने देखा मैं कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हो गई आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन देते देते। व्हाट्स द मैसेज फॉर टोरस? ओके सी, डिस्ट्रैक्ट तो हो रहे हो गाइस, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी। ओके डोंट यू वरी, सन का कार्ड आ गया है। या आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो आप हो रहे, क्योंकि आपके सफलिंग करते करते मुझे डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ओके सो फर्स्ट मैसेज है नेचर का। ओके एंड इट सेज ग्राउंड योर सेल्फ, फाइंड अ सेंचुरी इन नेचर, कनेक्ट विद द एलिमेंटल। सी कहीं ना कहीं टोरस आप लोग ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, या फिर काम काम करते करते थक गए हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर किसी भी मामलों को लेकर। ओके लव वाइज हो, करियर वाइज हो, यू सो मच टायर्ड। ओके जगलिंग करते करते, मैनेज करते करते अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने आप में पीस लेके आइए। ओके अपने आप में पॉजिटिव रहिए। वेदर वो वॉक करके हो नेचर में, वेदर वो आप जिस भी जैसे भी आपको अपने आप जो भी चीज़ करके आपको ना रिलैक्सेशन महसूस होता है तो वो कीजिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं नेचर में जाइए ताकि आपको पीस मिले, क्योंकि ये सो मच टायर्ड गाइस। ओके लाइफ को मैनेज करते हुए, लव वाइज मैनेज करते हुए, मनी वाइज मैनेज करते हुए, ये सो मच टायर्ड। ओके क्योंकि यहाँ पर ग्रास होपर स्पिरिट का कार्ड है एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकअप हो गया है। ओके या फिर किसी के लाइक ब्रेकअप हो गया है, तो सी कहीं ना कहीं इसीलिए टायर्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट पॉजिटिव रहिए, एक्ट करते रहिए, ताकि आप फिर से रियूनियन होना चाहते हो रियूनियन भी हो जाओ। ओके क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। ओके तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं फेथ रखिएगा। ओके फेथ इज कीवर्ड फॉर यू। इस महीने जो भी आप काम कर रहे हो फेथ रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। सन का कार्ड है, जो भी आप रिजल्ट लेके आना चाहते हो, अबंडेंस हो सको, प्रॉस्पेरिटी हो सको, ऑफर लेके आ सको। ओके तो ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं। सन का कार्ड है तो सन इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो भी एफर्ट डाल के फेथ रखना है, ताकि आप रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके तो मैं लव के लिए बोलूँ, अगर आपकी कोई भी लव वाइज ब्रेकअप हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे थोड़ी देर के लिए, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहते हो, एक्ट कीजिएगा, ताकि आप फिर से रियूनियन हो सको। या फिर कोई टोटली न्यू लव भी चाहता था तो भी ऑफर है यहाँ पर। ओके जस्ट पॉजिटिव रहिएगा एंड फेथ रखिए और आप एक्ट करते रहिएगा। एंड इन जनरली अगर आप लोगों की लाइफ में मनी इशू चल रही है, घर की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जॉब में प्रॉब्लम चल रही है और आपको यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके क्योंकि आप एफर्ट डालें बट आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, रेज नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऑफर नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए, फेथ रखिए। यूनिवर्स जब आप सही आपका टाइम आएगा तब यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर देंगे। ओके तो जस्ट हैव फेथ, एफर्ट डालिएगा एंड फेथ रखिएगा। देयर इज अ लाइट। ओके टोरस लेट्स सी आपकी क्या सिचुएशन सी आप देख पा रहे हो कि कैसे कार्ड आपके जंप आउट हो रहे हैं। पीस पीस, व्हाट्स द सिचुएशन? अप्रैल महीने में आपकी क्या सिचुएशन रहने वाली है टोरस?
One more shuffle. Okay. Have faith, guys. Okay. दिस इज योर सिचुएशन. ओके, सी अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो. आफ्टर 5 ऑफ सोर्स दिस इज द 6 ऑफ सोर्स. अगर आप लोग सिंगल भी हो गए थे तो दे इज द पॉजिटिव चेंज. ओके, पीस आता हुआ दिख रहा है. और किसी के लाइफ में अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है. अगर कोई बाहर थे तो घर पे भी आते हुए दिख रहे हैं. 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में ये महीने. जैसे कि मैंने पहले कहा कि जस्ट अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा, एक्ट कीजिएगा एंड फेथ रखिएगा, क्योंकि ये मंथ ना आप लोगों की लाइफ में जिस भी वजह से आप स्ट्रक्स ड्रामे चल रहे थे ना अपने मेंटल तौर पे, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, पीस आ रहा है, सक्सेसफुली आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर स्ट्रेस दे इज़ अ रिजल्ट, मैं ये बोलूँगी. ओके, ओवरऑल जनरल एनर्जी में ऑफर भी आ रहा है, क्लैरिटी भी मिल रही है, कहीं ना कहीं सक्सेस सी क्लैरिटी भी मिल रही है. आई टोल्ड यू ना, क्लैरिटी भी मिल रही है आफ्टर हार्ड वर्क, टीम वर्क. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसलिए मैंने पहले कहा कि एफर्ट डालिए. जो भी आप जैसे कि नोटिसेबल भी हो रहे हो एंड रिजल्ट भी मिल रहा है, ब्लेसिंग है गैस, ऑफर भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, पीस या फिर मूवमेंट कर सको या फिर सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आ सको. ओके, एंड सी पाथवे. तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये महीना है गाइस. पहले लव वाइज बोला जाए तो लव वाइज अगर आप लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया था या फिर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे ब्रेक हो गया था, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले एंड देयर इज द क्लैरिटी. ओके, सी क्लैरिटी है एंड देयर इज अ चेंज, पीस आता हुआ. अगर आप लोग लव वाइज रीयूनियन भी होना चाहते हो इस महीने तो एफर्ट डालिएगा, रीयूनियन हो जाओगे. और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है. ओके, एंड इन जनरली आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर या फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो मैं बोलूँगी कि ये महीना अगर आप लोग ना सी 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्स, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ओके, यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, चेंज लेके आ सको. ओके, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको. तो गाइस एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, रिजल्ट या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको. ब्लेसिंग है, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना उसका आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा, गुड न्यूज़ मिलेगा. ओके, तो ये मंथ है, जो भी आप एफर्ट डालोगे, क्लैरिटी इज़ देयर, ब्लेसिंग इज़ देयर, पीस इज़ देयर एंड चेंज इज़ देयर. ओके, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स है क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन ऑब्स्टिकल्स हो, जेमिनिस, लिब्रा साइन, एक्वेरियस, या फिर हो सकता है कि मैच्योरली अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होके मैच्योरली डील करना, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स. ओके, व्हाट एल्स फॉर ऑब्स्टिकल्स, और क्या है ऑब्स्टिकल्स? सी ऑब्स्टिकल्स है 10 ऑफ सोर्स. आई टोल्ड यू ना, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव परिस्थितियाँ, टायर्ड हो रहे हो आप. ओके, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव परिस्थितियाँ थी, वरी थे, टेंशन थे, बर्डन था, नेगेटिविटी था, पर्सन छोड़ के चला गया था, तो आपके ऑब्स्टिकल्स है कि वो सारी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाए ताकि आप अपनी लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन भी गाइस लव वाइज चैलेंज हो सकते हैं. ओके, मैच्योर पर्सन चैलेंज है. ओके, लव वाइज में पहले बोलूँ तो कोई जब अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो वो चैलेंज है, या फिर कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो. ओके, वो चैलेंज हो सकता है लव वाइज, या फिर लव वाइज कोई भी ऐसी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म करके, चेंज करके मूव ऑन होना, रीयूनियन होके वो चैलेंज है. ओके, और इन जनरली किसी के लाइफ में सपोर्ट नहीं है, किसी के लाइफ में आप लोग चेंज चाहते हो. ओके, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कोई सपोर्ट आए, मैच्योरली आप एक्ट करो ताकि आपको रिजल्ट मिले. ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स. चेंज चाहते हो नेगेटिविटी का,
या फिर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करना चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, मनी वाइज हो या फिर ऐसे ही मॉरल सपोर्ट हो, ओके, वो चाहते हो बट नहीं है, तो इसीलिए ये आपकी ऑब्स्टिकल्स है। बट यहाँ पर ना कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए कहा कि जो भी आप एक्ट करोगे, मैचुअली डील करोगे, रिजल्ट है तो एक्ट कीजिएगा। वॉज द अपॉर्चुनिटी यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सी एफर्ट डालो, जस्ट वेट कर रहे, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 of Wand is all about, guys, waiting for the opportunity, waiting for the support, waiting for the result, waiting for the reunion, waiting for the messages, okay. 3 of Wand, waiting period है guys, Taurus, waiting for the ब्लेसिंग, ऑफर, न्यू बिगिनिंग। तो जो भी आप वेट करें ना, रिजल्ट मिल रहा है गाइस, तो इसीलिए एक्ट कीजिएगा। ये सब का पीजी ऑल अबाउट गाइस इमोशनली फ्रेश स्टार्ट, ओके। फैमिली रूम, ये महीना ना अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आप एक्ट कर रहे हो एंड जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो तो ब्लेसिंग है गाइस, ओके। रियूनियन होना चाहते तो भी हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑफर चाहते तो भी हो रहा है, सपोर्ट चाहते तो भी मिल रहा है। इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। ब्लेसिंग इज़ देयर गाइस। जैसे कि अगर आप लोग शादी करना चाह रहे थे तो भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। फैमिली वाइज घर बनाना चाहते थे, अगर आप वेट करते कोई ना कोई रिजल्ट का, तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आप एक्ट करोगे एंड वेट कर रहे हो वो रिजल्ट मिल रहा है, ओके। वेदर वो लव में मैसेजेस आना हो, फ़ोन कॉल करना हो, या फिर रीयूनियन होना हो, या फिर इन जनरली रेस प्रमोशन तरक्की पाना हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस ईयर, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आप वेट कर रहे हो, अगर आपने एक्ट किया है, रिजल्ट मिल रहा है। एंड दिस योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सी सोर्स इज योर अर्थ साइन, ओके। कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आपकी ये मेंटल तौर पे स्टकनेस है उसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। उसको आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या सी 5 ऑफ वॉन्ड। What else? See, हिडन पोर्शन में गाइस, दिस इज योर हिडन पोर्शन, ओके। महीने के कभी भी हो सकता है, क्योंकि हिडन पोर्शन में यू आर स्टक, फाइटिंग चल रही है, ओके। डे टू डे लाइफ में अपने ड्यूटीज़ को लेके, अपने लव वाइज, पहले लव वाइज बोलो तो कहीं ना कहीं सिंगल हो तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिख रहे हो, स्टक हो माइंड में कि क्या, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपने उस लव में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे बाहर निकला जाए, ओके। बट दैट इज़ योर चैलेंज, दैट इज़ योर हिडन पोर्शन। मे भी शायद सिंगल हो रहे थोड़ी देर के लिए गाइस, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, आई टोल्ड यू ना। एंड इन जनरली में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना बॉस प्रॉब्लम हो, ओके। उसकी वजह से आप किटपिट विटपिट बहुत कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप स्टकनेस महसूस कर रहे हो, ओके। बट आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो। बट हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आ रही है गाइस, ओके। ऑनेस्टली आई सेड टू, ये कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है अपने डे टू डे लाइफ की ड्यूटीज़ को लेके, ओके। अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में गाइस, ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं स्टकनेस आ रहा है, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है अपने सिक्योरिटी को लेके, अपने कंफर्टेबल लाइफ को लेके, ओके। बट 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके। सी यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर लाइट आ रही है, आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, तो जस्ट मैचुअली डील कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये महीना ना ओवरऑल में आप लोगों की लाइफ में पीस, सोल्यूशन एंड कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो। तो हिडन पोजीशन में ये कभी भी आ सकता है। माइंड वाइज स्टकनेस, फाइट चल रही है, अपने कंपटीशन बहुत है, उसको कैसे डील किया जाए, या फिर आर्गुमेंट हो रहा है घर में, ओके। या फिर कहीं ना कहीं अपने सिक्योर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हिडन पोजीशन में, तो जस्ट संभाल के काम कीजिएगा, ओके। नॉट अ गुड हिडन पोजीशन। आउटकम वॉज द आउटकम में नो मैटर व्हाट, पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ऑफर आ रहा है,
ब्लेसिंग मिल रही है इमोशनल तौर से, वेदर वो लव में हो या फिर फैमिली वाइज हो या फिर अपने आप में हो। ओके एंड सी, कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड है, आउटकम इज़ गुड। ओके गाइस, आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, वेदर वो लव में हो, करियर वाइज हो, सिक्योर लाइफ के लिए हो। ओके बट थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, देयर इज़ अ थेफ्ट, कोई थेफ्ट है आपके सराउंडिंग में, कोई एरिस पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ थेफ्ट। ओके मे भी शायद हो सकता, लव वाइज में पहले बोलूँ तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में पास्ट में किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो या फिर ओके आपको झूठ बोला हो। तो ये महीने, अप्रैल महीने में आउटकम में कहीं ना कहीं आप उसको नोटिस कर रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसीलिए लव वाइज भी मैच्योरली डील करो ताकि आप इमोशनल तौर से सही डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके क्लैरिटी के साथ में। अगर आप एरीज पर्सन के साथ में डील करें तो आपको क्लैरिटी दिख जाएगी। अदरवाइज मैं अगर आपकी ये आपके खुद की ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करें ताकि आप अपने पास्ट के जो भी नेगेटिव पर्सन है उसको लेट गो करें ताकि आप इमोशनल तौर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको लव वाइज। ओके और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि ये महीना आउटकम में जो भी आपके पास में ना लॉसेस हुए थे या फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पास्ट में कंफ्यूजन था या फिर किसी ने आपको धोखा दिया था पैसों के मामले में, तो आप मैच्योरली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रिकवर हो सको, फिर से अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, फिर से अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। एंड सपोर्ट भी है कोई एरिस पर्सन। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आउटकम में आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको या फिर कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके ब्लेसिंग है तो जस्ट इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि हैव फेथ गाइस, फेथ रखिएगा, एक्ट कीजिएगा। ओके लाइट इज देयर। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है सी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विक्टोरियस इज योर। ओके अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, फेथ रख रहे हो तो 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस, विक्टोरियस, नोटिसेबल होना एंड कहीं ना कहीं आफ्टर बेटर देयर इज अ सक्सेस। ओके तो गाइडेंस है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहिएगा, बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ओके आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, आप लोगों की लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी है, गुड न्यूज़ है। तो पॉजिटिव रहते हुए काम करना, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो इस हेयर सी आपने जो भी पास्ट में जैसे कि कहाँ पर बोला था, हाँ पास्ट में जो भी आपने लॉसेस झेले थे या फिर टायर्ड हो गए थे, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट में किए हुए कामों का आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके बट कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहते हुए काम करना है। ओके काम करना है, एफर्ट डालना है ताकि आप जो भी रिजल्ट चाहो लेके आ सको। घर बनाना चाहते हो तो भी बन रहा है, अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो भी हो रहा है, सक्सेस चाहते हो तो भी हो रहा है, नेम फेम चाहते हो तो भी हो रहा है। तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा, बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ओके दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है सी, एस ऑफ सोर्स इज हियर अगेन। कहीं ना कहीं ये महीना आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति या फिर सिचुएशन के प्रति। ओके ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं पीसफुली राइज अप होने के लिए। किंग ऑफ कप के प्रति शायद कोई वाटर साइन के प्रति आपको क्लैरिटी मिली है अगर आप डील कर रहे हो कोई वाटर साइन के साथ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट भी आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है ताकि आफ्टर दिस कन्फ्यूजिंग। ओके पास्ट में जो भी आप लोगों के लाइफ में कन्फ्यूजन हुआ था या फिर लॉसेस हुए थे या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये महीना क्लैरिटी मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, ऑफर आ रहा है, पास्ट के परिस्थितियों के प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पर सी 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन के साथ, पास्ट के मामले हो, पर्सन हो, सिचुएशन उसको आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपने परिस्थितियों को ख़त्म करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। लक इज देयर गाइस, डेस्टिनी सी कहीं ना कहीं ये महीने ना ओवरऑल जनरल एनर्जी में सी अगेन ऑनर एंड फ्रेश जर्नी। तो मैं पहले लव के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप पास के पर्सन के साथ में ही कहीं ना कहीं फिर से रीयूनियन होना चाहते हो।
ओके, क्योंकि यहाँ पर पास के मामले हैं। ओके, रीयूनियन होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिए, कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको क्लैरिटी के साथ में। और इन जनरली बोलूँगी कि आप लोगों के लाइफ में अगर आपने पास में एक्ट किया था तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, और कंफर्टेबल रह सको, ब्लेसिंग भी है। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, जो भी आपने कंफर्टेबली एक्ट किया है रिजल्ट है, तो जस्ट देयर इज द फर्स्ट स्टार्ट। क्योंकि अभी ना क्या है टोरस, सैटर्न ने अभी अभी चेंज किया है, राइट, अपनी घर पर चेंज किया है। तो ये 2.5-3 साल के अंदर ना सबकी लाइफ में भी चेंजेस है, हर एक की लाइफ में। किसी की जॉब चेंज हो रहा है, किसी की लव ख़त्म हो के एक फ्रेश लव स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के लाइफ में कोई जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसीलिए दिस इज़ द न्यू एनर्जी। ओके, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, मैं ये बोलूँगी। ओके, डोंट फील टायर्ड, फेथ रखिएगा और पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट देख सको, पॉजिटिविटी देख सको, या फिर हैप्पीली आगे बढ़ सको। क्योंकि ये महीना ना आप अपनी लाइफ को कंट्रोल तो कर रहे हो। Let's see what's the final messages for you, Taurus. What's the final messages for Taurus? Infinity supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Take a rest, guys. Okay, take care of yourself. ज़्यादा मत सोचिएगा, जस्ट अपने आप में रेस्ट कीजिएगा, अपने आप में हील होने की कोशिश कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि आप अपने पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कर सको और अपने आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सको। टेक अ रेस्ट, ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।